हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आज मेरे पास जो चैप्टर है ये बेस्ड है एक इंसान और एक शेर की कहानी। आप देख सकते हैं एक स्टोरी का नाम है एंड्रोसेल्स एंड द लॉयन। एंड्रोसेल एक कैरेक्टर का नाम है, जो कैरेक्टर है इसका नाम एंड्रोसेल है और शेर, ये शेर की कहानी है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ डिस्कशन हुआ है इनके बीच में, क्या कुछ स्टोरी बनी है इन दोनों के बीच में। Once, a slave named Androseles escaped his master and hid in the forest. Once यानी एक बार, एक स्लेव यानी गुलाम, नेम्ड यानी जिसका नाम था, एंड्रोसेल्स, एस्केप्ड का मतलब होता है भाग निकलना, बच के भाग निकलना। हिज लगता है हमेशा अपने के लिए, अगर मेल है तो हिज लगेगा, अगर फीमेल है तो हर लगता है अपने के लिए। मास्टर मतलब जो इसका मालिक होता है उसको मास्टर बोलते हैं। हिड का इस्तेमाल होता है, यह हाइड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। हिड मतलब होता है छिपना। इन द फॉरेस्ट यानी एक बार एक गुलाम जिसका नाम था एंड्रोसेल्स एस्केप्ड यानी बच निकला, कहाँ से? अपने मास्टर से। एंड और हिड और छिपा कहाँ पे? इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में जाके वो छिप गया। एज ही hid behind a tree, he heard a roar. As यानी जैसे, he यानी कि एंड्रोसेल्स, जैसे ही वो hide का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया hid, जैसे ही वो छिपा, behind यानी कि पीछे, किसके पीछे? a tree यानी एक पेड़ के पीछे। जैसे ही वो छिपा एक पेड़ के पीछे, he heard a roar. he यानी कि एंड्रोसेल, वो heard, हियर का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया। हर्ड का मतलब होता है सुनना। ही हर्ड अ रोर यानी दहाड़ होती है शेर की। ही हर्ड उसने सुना एक रोर, एक दहाड़ सुनी। ही वॉज टेरिफाइड येट ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ही वॉज टेरिफाई का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया टेरिफाई मतलब होता है डरा हुआ, और टेरिफाइड का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर जाना। जैसे आप बोलते हैं ना, डर के मारे भीगी बिल्ली होना, तो उस तरह से ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत डरा था। येट फिर भी, या आपकी येट का मतलब होता है अभी तक भी होता है। अभी तक ही वेंट गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड यानी कि वो गया, कहाँ गया? साउंड का जो आवाज़ है, जो दहाड़ रहा था शेर, उस साउंड के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, यानी कि उस डायरेक्शन में वो गया। देयर वहाँ, ही सॉ अ वाउंडेड लॉयन। ही सा यानी कि एंड्रोसेल्स ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया सा। ही सा उसने देखा एक घायल शेर, वाउंडेड यानी कि जख्मी शेर को देखा। अ थॉर्न वॉज स्टक इन द लॉयंस पॉ यानी कि एक थॉर्न का मतलब होता है कांटा, एक कांटा, वॉज स्टक यानी कि चुभा हुआ था, फंसा हुआ था, कहाँ पे? इन द लॉयंस पॉ यानी कि शेर के पंजे में। सो इसलिए ही जेंटली पुल्ड आउट द थॉर्न, इसलिए सो मतलब इसलिए ही यानी कि एंड्रोसेल जेंटली मतलब प्यार से या संभल के कह सकते हैं, बिल्कुल। सो ही जेंटली पुल्ड मतलब खींचा, किस चीज़ को खींचा? उस थॉर्न को खींचा, आउट द थॉर्न यानी कि इसलिए ही यानी कि एंड्रोसेल ने बड़े ही आराम से जेंटली उसने खींचा, यानी खींच के बाहर निकाला, पुल्ड आउट खींच के बाहर निकाला किस चीज़ को? थॉर्न को, यानी कि जो काटा था उसको बाहर निकाला बड़े प्यार से। द लॉयन वॉज इमेंसली ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। लॉयन वॉज इमेंसली मतलब होता है कि बहुत ही आभारपूर्वक या बहुत ही ज़्यादा खुश होना, और ये दोनों को मिला के ये होता है। अब अगर इमेंसली ग्रेटफुल मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत प्रभावित होना, बहुत ही आभारी होना जिसको कहते हैं। तो लॉयन वॉज इमेंसली ग्रेटफुल यानी कि जो शेर था वो एक तरह से बहुत ही आभारी हुआ, किसका? किस चीज़ का? फॉर हिज हेल्प यानी यही जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एंड्रोसेल के लिए। तो उसकी जो हेल्प है, यानी एंड्रोसेल ने जो हेल्प किया था, उसकी वजह से वो बहुत ही आभारी हुआ एंड्रोसेल्स का। मीनवाइल द सोल्जर्स रीच्ड द फॉरेस्ट एंड कॉट एंड्रोसेल। मीनवाइल का दोस्तों इस्तेमाल होता है दो तरह का, एक होता है जबकि, एक होता है
दौरान। तो आपको ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको उसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मीन वन यानी कि इस दौरान, द सोल्जर्स, सोल्जर यानी कि यहाँ पे सोल्जर एक नहीं लिया, प्लूरल में इस्तेमाल किया गया, एस लगा हुआ है। सोल्जर्स रीच्ड यानी कि सैनिकों का जो जत्था होता है, ग्रुप होता है, वो वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? द फॉरेस्ट यानी जंगल पहुँचा। एंड कॉट, और कैच का सेकंड फॉर्म यूज़ किया कॉट, और पकड़ लिया एंड्रोसेल्स को। इन रोम यानी कि रोम में प्रिजनर्स वर थ्रोन बिफोर हंग्री लॉयंस एज अ पनिशमेंट। यानी रोम में प्रिजनर्स यानी कैदियों को, ये एस लगा हुआ है, ये प्लूरल की बात हो रही है, कैदियों को वर थ्रोन भेजा जाता था बिफोर हंग्री यानी कि बिफोर हंग्री लॉयन यानी कि शेरों के, भूखे शेरों के सामने। किस लिए रहता? एज अ पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पे उन्हें भूखे शेरों के सामने फेंका जाता था। सो इसलिए एंड्रोसेल्स टू वॉज टेकन टू अ स्टेडियम एंड थ्रोन बिफोर अ हंग्री लॉयन। इसलिए एंड्रोसेल्स भी वॉज टेकन यानी इसको भी ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? टू अ स्टेडियम यानी स्टेडियम में ले जाया गया। एंड थ्रोन और फेंका बिफोर अ हंग्री लॉयन यानी कि भूखे शेरों के सामने फेंका। अगर आप मूवीज़ में देखेंगे तो एक मूवी आई थी ग्लैडिएटर करके, अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया। वो भी आई थिंक रोम की ही रोम से, या तो रूम की ही ऊपर, रूम के ऊपर मूवी बनी है, इस तरह का है। तो वो उसी स्टेडियम का, मतलब उससे आप एक इमेजिन कर सकते हैं, उसी तरह से एक स्टेडियम होता है, वहाँ पर फेंका जाता है। आइए स्टोरी पे आते हैं, देखते हैं। नाउ एंड्रोसेल्स वॉज टेरिफाइड। अब एंड्रोसेल वॉज टेरिफाइड, एंड्रोसेल बहुत डरा हुआ था। बट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोसेल्स द लॉयन रेस्टेड इट्स फेस ऑन हिज लैप। बट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग यानी कि लेकिन, इंस्टेड मतलब बहुत बजाय यानी अटैक करने के, एंड्रोसेल्स पे अटैक करने के बजाय द लॉयन ये शेर, रेस्ट का मतलब आराम होता है, रेस्टेड मतलब होता है एक तरह से आराम करते हुए। तो शेर जो था बड़ी आराम से, अब ये कह सकते हैं आराम से, इट्स फेस अपना फेस ऑन हिज लैप यानी कि जो अपना फेस था, अपना चेहरा था, वो बड़े आराम से ऑन हिज लैप यानी कि रख दिया, किसके? एंड्रोसेल्स के गोद में रख दिया। एंड्रोसेल्स रिकॉग्नाइज्ड इट एज द सेम लॉयन ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट। यानी कि एंड्रोसेल्स ने पहचान लिया, क्या पहचान लिया? इट इज़ द सेम लॉयन, ये वही शेर है। ही यानी कि ये वही शेर है ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, जिसकी इसने, एंड्रोसेल्स ने हेल्प किया था। कहाँ किया था? इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में हेल्प किया था। ये वही शेर है, उसने पहचान लिया। द एम्पेरर वॉज सरप्राइज्ड टू सी दिस मिरेकल। एम्परर का मतलब होता है राजा या बादशाह या सम्राट जिसे बोलते हैं। एम्परर वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज यानी कि चौंक गया देख के, यानी कि एम्परर जो था, सम्राट, वो चौंक गया देख के। टू सी दिस मिरेकल यानी कि इसको देख वो, ये चमत्कार को देख वो चौंक गया है। अब एक तरह से आप चमत्कार ही कह सकते हैं कि भूखा शेर अगर आपके सामने आके वो इस तरह से एक्ट करे तो आप, जो लोग हैं वो तो चौंक जाएंगे। तो उसी को देख के वो राजा जो है वो चौंक गया, सम्राट जो चौंक गया। व्हेन ही हर्ड जब उसने सुना, जब उसने देखा, व्हेन ही हर्ड द रीज़न, जब ही हर्ड, उसने हियर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, द रीज़न, जब उसने सुना, कारण सुना। और ये किसकी बात है? ही लगा एम्परर के लिए। तो जब एम्परर ने यानी कि राजा ने सुना, रीज़न सुना, ही पर्डन्ड एंड्रोसेल्स एंड सेट हिम फ्री। यानी कि पर्डन मतलब होता है माफ़ी मांगना, और ही यानी उसने, और ये ही लगा हुआ है राजा के लिए, ये सम्राट के लिए। ही एम्परर ने माफ़ी मांगी, किससे? एंड्रोसेल्स से। एंड सेट हिम फ्री, और उसे जाने दिया है, उसे आज़ाद कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर राजा माफ़ी मांगता है किसी से, बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तरह से इसका, अगर आप स्टोरी की मोरल की बात करें तो ये है कि आपका जो आपकी काइंडनेस होती है वो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है, मिल जाता है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाता है कहीं ना कहीं। और ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी या किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ।
दूसरे वीडियो में अपना ख्याल रखें। बाय बाय।